अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इबरतनाक वाकया आपके सामने पेश करेंगे। ये वाकया एक कफन चोर का है। दोस्तों, हजरत अबू साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनकी महफिल में एक शख्स आया करता था। वह हमेशा अपने चेहरे के आधे हिस्से को छुपाए रहता था। एक दिन हजरत अबू साहब ने उस शख्स से पूछा, तुम हमेशा अपना आधा चेहरा क्यों छुपाते हो? क्या इसका कोई खास वजह है? उस आदमी ने जवाब दिया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपनी पूरी दास्तान बताता हूं। हजरत अबू साहब ने कहा, बिल्कुल बताओ। उस कफन चोर ने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक कफन चोर था। मेरी आदत थी कि मैं कब्रिस्तान में जाकर कफन चुराया करता था। जब मुझे किसी नए जनाजे के बारे में खबर मिलती तो मैं तुरंत वहां पहुंचता और कफन चुरा लेता। एक बार एक औरत का इंतकाल हुआ। उसे दफनाया गया और कब्र को मिट्टी से ढक दिया गया। रात के समय मैंने कब्रिस्तान का रुख किया और कब्र खोदी। मैंने ईंटें हटाईं और कफन की चादर को निकालने की कोशिश की। जब मैंने पहली चादर निकाली और दूसरी चादर खींचा तो अचानक औरत का बेजान जिस्म हरकत करने लगा और चादर को पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम मेरी राह नहीं रोक सकती। मैंने पूरी ताकत से चादर खींचना जारी रखा। तब अचानक उस औरत ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ इतना तेज था कि मेरे चेहरे पर दर्द और जलन होने लगी। थप्पड़ के असर से मैं खुद को संभाल नहीं सका। यह कहकर उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उसके गाल पर उंगली के निशान पड़ गए थे। हजरत अबू साहब ने पूछा, फिर क्या हुआ? कफन चोर ने जवाब दिया, मैंने तुरंत चादर को वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी से कब्र को मिट्टी से ढक दिया। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि अब से मैं कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वह मेरे गुनाह माफ कर दे और मुझे सच्ची तौबा करने की ताकत अता फरमा। हजरत अबू साहब ने कफन चोर की पूरा वाकया सुनकर उसकी बात को एक इमाम के पास भेजा दिया जो बहुत परहेजगार और मुत्तकी थे। इमाम ने जवाब में लिखा, तेरा भला हो, उससे पूछो कि जो मुसलमान का जनाजा दफनाया गया क्या सभी के चेहरे किबला की ओर थे या किबला से फिर गए थे? हजरत अबू साहब ने यह सवाल कफन चोर से पूछा। कफन चोर ने जवाब दिया, जिन लोगों के कफन मैंने चुराए उनमें से कुछ लोगों के चेहरे किबला से फिर गए थे। हजरत अबू साहब ने यह जानकारी इमाम को भेजी। इमाम ने फिर लिखा, जिनके चेहरे किबला से फिर गए थे उनका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ होगा, अल्लाह आलम, अल्लाह इसके बारे में बेहतर जानते हैं। इसी तरह का एक और वाकया बगदाद शरीफ में हुआ। वहां एक पारसा औरत रहती थी। उस समय एक कफन चोर भी था। जब पारसा औरत का इंतकाल हुआ तो कफन चोर ने उसके जनाजे में शामिल हुआ और जब रात हुई तो उसकी कब्र खोदी। उसने कफन छूने की कोशिश की तो अचानक पारसा औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की शान है कि एक जन्नती किसी दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है। कफन चोर ने जवाब दिया, पारसा बीबी, तुम्हारे जन्नती होने में कोई शक नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी मुर्दों के कफन चुराए हैं। मैं कैसे जान सकता हूं? औरत ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माफ कर दिया और जिन लोगों ने मेरा जनाजा पढ़ा उन्हें भी माफ कर दिया। अब तुम्हारी तौबा ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। कफन चोर शर्मिंदा हुआ। उसने तौबा की और अपने जमाने का कुतब बन गया। प्यारे दोस्तों, गुनाह की सजा कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच्ची तौबा करने से अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ कर देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में गुनाहों से बचें और जब भी गलती हो तौबा करके अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की ताकत और गुनाहों से बचाने की सलाहियत अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नसीहत हासिल हुई हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल इब्न मोहम्मद अली को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इसी तरह के वीडियोस देख सकें।